नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत आकार और स्थिति के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ ट्रिक्स के साथ आपको पता चलेंगी और इस चैप्टर को आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं सीधा इस चैप्टर की तरफ आपको लेके चलता हूँ और बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। फर्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो भारत आकार और स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। मानचित्र जो है वो दिखाता है भारत के राज्यों को दिखाता है और उसके पड़ोसी देशों को दिखाता है, परंतु हमने इस चैप्टर में इनको कुछ ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश की है। अगली स्लाइड जो है वो आपको बताती है कि भारत एक बड़ा देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक इसका फैलाव है और देशांतर जो है वो 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव है। चलिए हम समझते हैं कि जो इसका अक्षांश और देशांतर है वो किन चीज़ों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्लाइड में हमने दिखाया है जो भारत है उसको वर्ल्ड के मैप में दिखा रखा है और दूसरा दिखा रखा है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अगर हम देखें जो हमारी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और क्षैतिज रेखाएं हैं, उन्हीं को हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो देशांतर कहलाती हैं और जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं वो अक्षांश कहलाते हैं। भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो दिखाई गई हैं उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। भारत एक दृष्टि में अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में की गई जो जनगणना की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। वहीं वर्ष 2021 तक भारत की जनसंख्या 140.76 करोड़ हो चुकी है। जो जनगणना है वैसे तो देखा जाए तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी, परंतु जो नियमित जनगणना है 1881 से होती हुई आई है। जो हमारी अंतिम जनगणना थी वो 2011 में हुई और जो ये अभी लेटेस्ट होने वाली थी वो 2021 में होने वाली थी, परंतु कोरोना काल के वजह से इसको नहीं कराया जा सका। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक इसका फैलाव है, जो कि विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% यानी 2.4% को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। पर 2023 में अभी आंकड़े प्रस्तुत किए गए जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो भारत है वो पहले नंबर पर आ गया है। रैंक वाइज मैंने कुछ कंट्रीज यानी कि देने की कोशिश की है और जिसमें बताया है कि पहली रैंक पर भारत, दूसरी पर चाइना, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। विश्व की लगभग प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है तो 17.7% के बराबर जनसंख्या भारत में विद्यमान है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 6 बड़े देशों की सूची अगर हम बात करें और उसको याद करने की कोशिश करें तो एक ट्रिक के अनुसार उसको देख सकते हैं। रुक चीन, अब आ भारत। इस तरह से हम उन 6 देशों के नाम याद कर सकते हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में पहले आते हैं। रू मतलब रशिया, क मतलब कनाडा, चीन मतलब चीन, अ मतलब अमेरिका, ब मतलब ब्राज़ील, आ मतलब ऑस्ट्रेलिया, भा मतलब भारत। इस तरह से ये 6 देश जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में आगे हैं। स्थलीय रेखा
सीमा रेखा की अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की समुद्र तट सीमा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। हमारे देश में राज्यों की संख्या 28, जिनकी पूरी सूची इस तरह से देखी जा सकती है। मैंने ये कुछ डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें हम बात करें क्रमशः, यानी जो राज्य हैं वो किस तरह से बने, उनकी राजधानियाँ क्या हैं और मुख्यमंत्री और राज्यपाल क्या हैं। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इनके दिए हुए हैं। अभी हम राज्य और राजधानियाँ देखेंगे और बाकी आप इस वीडियो के माध्यम से आप इनको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा जयपुर राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। इस तरह से हम राज्य और उनकी राजधानियों को याद कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर देखी जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो जिनकी पूरी सूची नीचे दी गई है। उनके मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों पर डिस्कस करते हैं और बात करते हैं क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादर और नागर हवेली दमन एंड दीप है। दिल्ली है। लद्दाख एनए अभी इसका क्लियर नहीं है। लक्षद्वीप कवारती है। जम्मू कश्मीर अभी इसका क्लियर नहीं है। ये दोनों ही पहले राज्य थे, अभी इनको केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। पुडुचेरी ही है इसकी। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा छोटा और बड़ा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दिल्ली सबसे बड़ा प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार से है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और जो क्षेत्रफल के आधार से है और जनसंख्या के आधार से है वो दिल्ली सबसे बड़ा प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर है। मानक यमुनोत्तर यानी कि देशांतर रेखा, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का मानक यमुनोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है, और यह देशांतर रेखा भारत के लगभग बीचों बीच उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर को माना गया है, जो लंदन से गुजरता है, और भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय की दूरी का अंतर जो है वो 2 घंटे होता है। पड़ोसी देशों और उनकी राजधानियों की बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें आता है, एक ट्रिक के जरिए बचपन में MBA श्रीमाल, इट मीन्स बांग्लादेश, बी मतलब बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, सी मतलब चाइना, च मतलब चाइना, चाइना बीजिंग, पा मतलब पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ना मतलब नेपाल, नेपाल काठमांडू, एम म्यांमार, नायपियाड, बी
भूटान, थिम्पू, ए अफगानिस्तान, काबुल, श्रीलंका। समुद्री सीमा के आधार पर अगर हम देखें, श्रीलंका जो कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा यानी कुट्टी, माल मतलब मालदीव, समुद्री सीमा में मालदीव, माले। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी हम एक ट्रिक के जरिए जान सकते हैं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इट मीन्स मी मतलब मिजोरम, त्रिपुरा मतलब पश्चिम बंगाल, और राजस्थान, ग मतलब गुजरात, मा मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ मतलब झारखंड। कर्क रेखा उत्तर अक्षांश को कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम दूरी यानी भारत की अधिकतम दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई जो है यानी दूरी जो है 2933 किलोमीटर दर्ज की गई है। इसको हम मानचित्र के जरिए भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा जो रास्ता है उसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, और वहाँ मन्नार की खाड़ी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के तीन राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और तीन राज्यों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। और पाकिस्तान की इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इसको हम पीओ के नाम से भी जानते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल यानी जम्मू और कश्मीर, जबकि उसका मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, वहीं मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का पूर्वी बिंदु किवितु अरुणाचल प्रदेश, और इसका पश्चिमी बिंदु गोहार गौर मोती यानी सरक्रीट गुजरात है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों की तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है। अरब सागर के द्वीप समूहों को लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहा जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक क्षेत्रफल 8249 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि अरब सागर का द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से बहुत ही छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, और गोवा का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,700 वर्ग किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत को तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तर प्रांत में जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, जिसकी न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है, और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। भारत और म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा साझा करते हैं। स्पष्टीकरण, अगर बांग्लादेश के साथ अगर हम बात करें तो सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा हैं। चीन के साथ भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। भारत के राज्यों से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो वो है, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने राज्य और हैं और 370 हटने के बाद? तो 370 हटने के बाद भारत में कुल राज्य 28 हैं। पहले ये 29 हुआ करते थे,
2 जून 2014 को तेलंगाना नाम का राज्य का गठन हुआ। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो भारत में कुल 747 ज़िले हैं, जो दिसंबर 2017 के हिसाब से हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं इससे और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा कंटेंट्स आपको पेश कर सकूँ, जिससे आप अपने एजुकेशन को और बेहतर तरीके से समझ सकें और उसका अध्ययन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।